हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज भारती पांडे एंड वेलकम टू आपकी study.com। हमने सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर और लीनियर बेस्ड किया है। आज हम पजल्स फॉर्म करते हैं। आइए हम पजल्स फॉर्म शुरू करते हैं। इस पजल्स फॉर्म स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें एक एक सेंटेंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और हमें उसे चार्ट के थ्रू अरेंज करना है। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला सवाल हमारा आपकी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा पजल्स बेस्ड है। इसे हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे और फिर उसे चार्ट के थ्रू अरेंज करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि 8 persons लिव इन द बिल्डिंग ऑफ 4th फ्लोर सच दैट ग्राउंड फ्लोर इज फर्स्ट। मतलब हमें नंबर्ड कैसे करना है, ग्राउंड फ्लोर को 1 रखना है, फिर उसके ऊपर 2 रखना है, फिर 3 रखना है और ऐसे ही 4th तक हमें जाना है। तो हम और हर फ्लोर पे क्या लिखा हुआ है कि हर फ्लोर पे 2 फ्लैट है, फ्लैट P और फ्लैट Q। यहाँ पे हम फ्लोर कर देते हैं। ठीक है, फ्लोर 1 रहेगा, ग्राउंड फ्लोर को नंबर 1 देना है, फिर 2, 3 और 4। ठीक है, फिर यहाँ पे जो फ्लैट P है वो फ्लैट Q के वेस्ट में है, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि each of the floor consists 2 flats as flat P which is west of flat Q। फ्लैट Q के वेस्ट में, तो फ्लैट Q हमें यहाँ रखना होगा और उसके वेस्ट में कौन है, फ्लैट P है हमारा। ठीक है, फिर है फ्लैट P ऑफ फ्लोर 1 फ्लोर 2 इज इमीडिएटली एवर फ्लैट P ऑफ फ्लोर 1। मतलब फ्लैट P का अगर फ्लोर 1 यहाँ है तो ठीक ऊपर फ्लैट P का फ्लोर 2 ही होगा, Q नहीं आएगा। यहाँ पे 1 के ऊपर फ्लैट P है, सारे फ्लैट P यहाँ होंगे और सारे फ्लैट Q के सारे फ्लोर यहाँ होंगे। मतलब Q1 यहाँ हुआ तो Q2 यहाँ होगा, यहाँ P2 नहीं आ जाएगा, फिर Q3 यहाँ होगा, Q4 यहाँ होगा। ऐसी है अरेंजमेंट। फिर है A लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। A जो है वो इवन नंबर में, तो हमारा यहाँ पे इवन नंबर कौन कौन है, 4 है और 2 है, बस 2 है। तो A यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, या वो फ्लैट P में भी हो सकता है और फ्लैट Q में भी हो सकता है, लेकिन इवन नंबर वाले में होगा बस। उसके बाद बात हो रही है कि A लिव्स जस्ट अबव द फ्लैट ऑफ E। E के ठीक ऊपर A है। अगर A यहाँ है तो E यहाँ होगा, और अगर A यहाँ है तो E यहाँ होगा, तभी जस्ट अबव आएगा उसका। B लिव्स टू द वेस्ट ऑफ E। अब कह रहा है कि B जो है वो E के वेस्ट में है, तो अगर हम A को यहाँ रखते हैं तो उसके ठीक नीचे हमें E को रखना होगा, क्योंकि E के अबव में A है। अब जो B है वो E के वेस्ट में है, तो हम B को E के वेस्ट में कैसे रख पाएंगे, हमारे वेस्ट में तो जगह ही नहीं है। इसलिए A भी यहाँ नहीं होगा और E भी, दोनों P में नहीं आएंगे, Q में ही आएंगे। तभी E जब यहाँ होगा तभी हम B को उसके वेस्ट में रख पाएंगे। तो E और A का फिक्स हो गया कि वो फ्लैट Q में ही है, P में नहीं है। तो A अब यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, तो हम दोनों अरेंजमेंट करके देखते हैं कि हमारा कौन सा सही होता है। ठीक है, तो पहले हम A को 4 नंबर पे रख के देखते हैं कि क्या आता है। तो A यहाँ है तो E यहाँ है और E के वेस्ट में B है। फिर क्या है कि 1 फ्लोर गैप बिटवीन D एंड C। D और C के बीच में 1 फ्लोर गैप आएगा, तो D यहाँ और C यहाँ हो नहीं सकता, 1 फ्लोर गैप होगा नहीं, यहाँ भी नहीं हो सकता, तो D और C यहाँ होगा और 1 फ्लोर गैप भी हो गया, B है उसमें। फिर है H लिव्स इन द ईस्ट ऑफ D। अब D के ईस्ट में हम H को नहीं रख सकते, तो D और C ऐसे नहीं होगा। फिर हमें क्या करना होगा, D और C के बीच में 1 गैप है, लेकिन ये नहीं है कि D ही ऊपर होगा और C होगा, तो हम C और D को ऐसे करें और D के ईस्ट में हम H को रखें, तो फिर क्या होता है, H लिव्स इन द ईस्ट ऑफ D
जी लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर। जी को अब हमें कहाँ रखना है? थर्ड फ्लोर में। थर्ड फ्लोर तो हमारा फुल है, तो हम जी को इसमें कैसे रखेंगे? इसलिए हमारा जो स्टार्टिंग हमने किया कि ए यहाँ रहेगा, ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये हमारा पैटर्न आगे नहीं बढ़ रहा है। हम जी को यहाँ कैसे अरेंज करें? अब हमने क्या ए के बारे में क्या कहा हुआ था कि ए इवन नंबर्ड वाले फ्लोर में है, तो ए का ये तो कट गया, अब बच गया ए यहाँ है, तो हमें सभी चेंज करने पड़ेंगे, फिर से हमें अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो अब ए को हम यहाँ रख के देखते हैं। अब ए यहाँ है तो ई ठीक इसके नीचे आएगा, और ई के वेस्ट में हमारा बी था, और डी और सी के बीच में 1 फ्लोर गैप है, तो डी और सी के बीच में एक गैप भी हो गया। उसके बाद थर्ड में जी है, और एच जो है वो डी के ईस्ट में है, तो एच यहाँ हो सकता है, क्योंकि अगर हम डी को यहाँ रखते हैं और सी को यहाँ रखते हैं तो फिर हम एच को यहाँ अरेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डी के ईस्ट में एच है, इसलिए डी ऊपर आएगा और सी नीचे रहेगा। और थर्ड फ्लोर में कौन है? जी है। जी लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर। बोथ एफ एंड सी लिव्स इन द डिफरेंट फ्लैट। तो हमारा एफ और जी बच गया है, तो एफ का क्या कह रहा है कि एफ और सी दोनों अलग अलग फ्लैट में है, तो सी हमारे फ्लैट पी में है, तो एफ हमारा फ्लैट क्यू में आएगा, और जी भी आ गया हमारा थर्ड फ्लोर पे। ये हो गया हमारा अरेंजमेंट। ये हमारा अरेंजमेंट अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब हम एक एक क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स जस्ट बिलो द फ्लैट इन विच जी लिव्स। जी कहाँ रह रहा है? यहाँ है। और कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स जस्ट बिलो द फ्लैट ऑफ जी। जी के ठीक नीचे कौन है? हमारा सी है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सी। हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी, क्योंकि हम देख रहे हैं हम अपने चार्ट में कि जी जो है वो ठीक जी के ठीक नीचे कौन है? सी है, इसीलिए हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मैनी फ्लोर्स गैप बिटवीन बी एंड एच। बी और एच के बीच में कितना फ्लोर गैप है? तो एच हमारा यहाँ है और बी हमारा यहाँ है, तो कितना फ्लोर गैप हो रहा है? 1 और 2। कितना गैप आ रहा है? 2 फ्लोर। हाउ मैनी गैप्स बिटवीन बी एंड एच? तो बी और एच इस पे है 4th पे, और बी हमारा 1 पे है, तो 2 गैप आ रहे हैं हमारे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू ई। ई के रिस्पेक्ट में जी का डायरेक्शन क्या होगा? तो हमने डायरेक्शन में पढ़ा था, ये जो हमारा होता है सबसे पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, इधर हमारा होगा नॉर्थ ईस्ट, इधर हमारा होता है साउथ ईस्ट, और इधर हमारा होगा साउथ वेस्ट। ई हमारा सपोज यहाँ है, और इसे हम सेंटर बना करके यहाँ पे डायरेक्शन देखें तो ई को यहाँ रखते हैं। सपोज यहाँ पे हमारा ई है, ठीक है, तो ये ई है और ई के किस डायरेक्शन में जी जा रहा है? अगर ऐसे करें, इसी पर हम देखें तो जी इधर आ रहा है, और इसे क्या कहेंगे हम? नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट हमारा आ रहा है, हम देख रहे हैं ई यहाँ है, जी यहाँ है, जी मतलब ई के इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये डायरेक्शन क्या है? हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज सी लिव्स। सी कौन से फ्लोर पे रह रहा है? सी यहाँ है, और सी कौन से फ्लोर पे है? 2। कौन से फ्लोर पे है? फ्लोर 2। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी फ्लोर 2। सी का पूछ रहा है फ्लोर, और फ्लोर है 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एच। एच के रिगार्डिंग में कौन सा ट्रू है? एच हमारा क्या है? एच हमारा 4th फ्लोर पे है और फ्लैट क्यू पे है,
तो क्या आएगा, 4th फ्लोर और फ्लैट क्यू। तो वो हमारा कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन डी में है, फ्लोर 4 फ्लैट क्यू। एच का क्या हम कहेंगे, फ्लोर कौन सा है 4 और फ्लैट क्या है उसका क्यू, तो फ्लोर 4th और फ्लैट क्यू। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम सवाल करते हैं। अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देखिए, हम इसका अरेंजमेंट करते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा क्या कह रहा है कि 6 person P, Q, R, S, T and U was born on different days of same week. डिफरेंट डेज में 6 person born हुए और डेज कहाँ से स्टार्ट है, मंडे टू सैटरडे। तो हमारा चार्ट ऐसे बनेगा, यहाँ पे हम डेज रख लेते हैं, डेज मंडे टू सैटरडे, तो मंडे टू सैटरडे 6 हो गए और 6 पर्सन भी हो गए। यहाँ पे हमारे पर्सन्स, तो हमारे डेज भी मंडे टू सैटरडे स्टार्ट हो रहे हैं और पर्सन भी हमारे 6 है, डेज भी हमारे 6 है। यहाँ हो गया हमारा मंडे, ये हो गया ट्यूसडे, ये हो गया वेंसडे, ये हो गया थर्सडे और ये हो गया हमारा फ्राइडे और ये हो गया सैटरडे। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे हमारे 6 पर्सन है, P, Q, R, S, T एंड U। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि P was born on Friday, P का तो फिक्स कर दिया कि वो फ्राइडे को बॉर्न हुआ है। ठीक है, फिर है 2 person were born between U and P, U और P के बीच में 2 person है, तो U को तो हम इससे नीचे रख नहीं सकते क्योंकि फिर यहाँ उसके बिटवीन 2 person भी हैं, वो नहीं आएगा, तो U इसके अबव में जाएगा और इसके गैप कितना है 2 person और U यहाँ है, मतलब U और P के बीच में 2 person बॉर्न हुए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, 1 person was born between R and S, R और S के बीच में 1 person आएगा। ठीक है, तो R और S यहाँ हम कर सकते हैं, तो बीच में 1 person आएगा। ठीक है, और R और S हम यहाँ भी कर सकते हैं, तो बीच में 1 person आएगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ करके देखते हैं, और R यहाँ, S यहाँ भी हो सकता है, या फिर S यहाँ और R यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे अरेंजमेंट करके देखेंगे किसमें हमारा सही बैठता है। ठीक है, तो S को हम यही रखते हैं, R को हम यहाँ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि इफ T was born immediately before S, तो S को तो हम यहाँ रख ही नहीं सकते थे। अगर हम R को यहाँ और S करते हैं तो S के इमीडिएटली बिफोर कैसे आता, S के बिफोर T कैसे आता, क्योंकि यहाँ पे लिखा हो इफ T was born immediately before S, S से पहले, तो S से पहले T यहाँ नहीं आ सकता था, इसलिए हमारा S ऊपर और R ठीक है। 1 person was born between R and S, R और S के बीच में 1 person आ गया। अब है कि हम बोल रहे हैं बिफोर S, S से पहले, तो S थर्सडे में है तो उससे पहले क्या आएगा, वेंसडे आएगा, तो T को हम यहां करेंगे, बिफोर S T होगा, क्योंकि यहाँ थर्सडे और थर्सडे से पहले क्या आता है, यहाँ पे डेज की बात हो रही है, तो बिफोर S मतलब अगर थर्सडे में S है तो वेंसडे में T होगा, और अगर हम S को यहाँ रख देते तो अगर सैटरडे में S है तो हमें T को फ्राइडे में रखना पड़ता, जहां पहले लिखा हुआ है कि P फ्राइडे को बॉर्न हुआ है, इसलिए S यहाँ हुआ और इसके अबव में यहाँ हुआ। ठीक है, और हमने कहा था कि R और S यहाँ भी कर सकते थे और बिटवीन 1 गैप पर्सन का आ जाता, तो अगर हम R और S यहाँ करते तो S से अबव में हमें T रखना पड़ता, और अगर S को ऊपर और R नीचे रखते तो S से अबव में T रखना होता, जो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा ये अरेंजमेंट बिल्कुल करेक्ट है, S यहाँ होगा, R यहाँ होगा और S के अबव में T होगा, क्योंकि S जब बॉर्न हुआ है उससे बिफोर जो डे है उसमें T बॉर्न हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है कि
देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वॉज बोर्न ऑन वेंसडे। तो हमारा एक पर्सन हमारा बच गया, क्या था हमारा PQRST&U। तो हमारा कौन बच रहा है, P हो गया, Q नहीं है, तो Q आएगा, एक ही जगह बचा हुआ हमारा मंडे का, तो Q हमारा यहाँ आ जाएगा। अब 6 हो गए, PQRST&U, 6% अरेंजमेंट हो गई। पूछ रहा है कि वेंसडे को कौन बॉर्न हुआ है, तो वेंसडे में कौन आ रहा है हमारा, T आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, T हमारा करेक्ट आंसर होगा। Who among the following person was born on Wednesday? वेंसडे को कौन बॉर्न हुआ है, T, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल हमारा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 10 बॉक्स है और वो सारे ऐसे अरेंज किए हुए, एक दूसरे के ऊपर अरेंज किए हुए हैं। 10 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर 10 बॉक्सेस रखे हुए हैं। 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन J एंड M, J और M के बीच में 4 बॉक्सेस है, 1 2 3 4 ये बॉक्स है और J और M के बीच में है। तो J और M के बीच में 4 बॉक्सेस हो गए। J को हम ऊपर भी रख सकते हैं और M नीचे भी आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि J यहाँ रहे और 1 2 3 4 और M यहाँ रहे, तो ये भी हमारा पॉसिबिलिटी है। हम दोनों अरेंजमेंट करके आगे बढ़ते हैं, कौन सा अरेंजमेंट हमारा आगे बढ़ता है हम देखते हैं। तो J और M इधर भी हो गया, J और M इधर भी हो गया। फिर बोल रहा है 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन J एंड K विच प्लेस्ड अबव द J, J से ऊपर होना चाहिए और J और K के बीच में 2 बॉक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे J से ऊपर हो गया और 2 बॉक्स, और यहाँ हमारा क्या आ गया, K आ गया। ठीक है, यहाँ भी बोल रहा है कि J से अबव होना चाहिए, 1 2 और यहाँ पे K है। टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो रहे हैं। ठीक है, 10 बॉक्स है तो हमारा एक और भी आ सकता है इसमें। फिर है L इज प्लेस्ड जस्ट बिलो K, K के ठीक नीचे कौन है, L। K अगर हमारा यहाँ है तो L हमारा यहाँ होगा इसमें, और अगर K हमारा यहाँ है तो L हमारा यहाँ होगा, जस्ट बिलो L है। The number of boxes between L and M is same the number of boxes between M and Q। L और M के बीच में जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो सेम होगा M और Q के बीच में। तो इस अरेंजमेंट में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि L यहाँ है और M यहाँ है, L यहाँ है, तो L और M के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6, और फिर M और Q के बीच में 6 बॉक्सेस और हम दिखाएंगे तो हमारा 10 बॉक्स ही है, और ये और भी आगे 6 बढ़ जाएगा, इसलिए ये अरेंजमेंट हमारा आगे नहीं बढ़ा। इसमें हम करके देखते हैं, ये अरेंजमेंट हमारा गलत हो गया। हम इसमें बोल रहा है कि द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन L एंड M, तो हमारा M यहाँ है और L यहाँ है, और L और M के बीच में हमारे कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, एक K और एक यहाँ भी एक बॉक्स है, तो L और M के बीच में 2 बॉक्स है। उसी तरह जितने बॉक्स इसमें हैं उसी तरह M और Q के बीच में भी होना चाहिए, तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा 1 2 और Q हमारा यहाँ आएगा। तो M और Q के बीच में 2 बॉक्सेस हैं और M और L के बीच में भी हमारा 2 बॉक्सेस हैं, तो ये हमारा सेम आ गया। फिर T इज प्लेस्ड जस्ट अबव Q, Q के अबव में T है, तो ये हमारा कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम T को ऊपर रख सकते हैं। 10 बॉक्स हो गए हमारे। ये T जो है वो Q के ऊपर है। Y इज प्लेस्ड जस्ट अबव O, O से ऊपर कौन है, Y, तो एक यही 2 पोर्शन है जहां 2 खाली है और जस्ट अबव हम यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि Y इज प्लेस्ड जस्ट अब O से ठीक ऊपर Y है, तो यही एक प्लेस है जहां पे हम Y को O से ठीक ऊपर प्लेस कर सकते हैं, और कहीं हमारा बस एक एक करके खाली है, इसलिए यहाँ नहीं आएगा, यहाँ Y और O आएगा। ठीक है, X इज एडजेसेंट टू M, M का एडजेसेंट है, तो M का एडजेसेंट ये भी है और M का एडजेसेंट ये भी है, तो ये तो पोर्शन खाली नहीं है और ये हमारा खाली है, तो यहाँ आया X।
P इज प्लेस्ड बिलो x, P जो है वो x के बिलो आएगा और हमारा एक यही प्लेस है जो खाली है और यहाँ आएगा हमारा P। टोटल हमारे बॉक्सेस हो गए, ये हो गया 1 to 10 हम अरेंज कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमारा क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन O एंड L। ये हमारा अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे एक दूसरे के ऊपर खड़े, तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हुआ, 6 में M आया, 7 में ये है, 8 में हमारा ये है, 9 में ये है और 10 में T है, ठीक है। तो हाउ मैनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन O एंड L। O और L के बीच में कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, तो O हमारा यहाँ है, L हमारा यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में कितने आ रहे हैं, 1 2 3, कितने आए हमारे, 3 आ गए। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 बॉक्सेस। हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी आ गया हमारा 3 बॉक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इसमें कि 4 of the following 5 are alike in a certain way and so form a group। ये सारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं ये एक ग्रुप बना रहा है, तो find the one who does not belong that group। कौन सा है जो उस ग्रुप में मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा क्या है, पहला TY, तो T और Y के बीच में 1 बॉक्स का गैप है, तो ये एक ग्रुप बन गया कि T और Y के बीच में एक बॉक्स का गैप है। फिर X और L, तो X और L के बीच में भी 1 बॉक्स का गैप है, तो ये दोनों सिमिलर आ रहे हैं, तो एक ग्रुप हो गया कि T और Y के बीच में एक बॉक्स है, X और L के बीच में भी एक बॉक्स है, मतलब जो भी दिया हो उसके बीच में एक बॉक्स का गैप आना चाहिए। तो फिर नेक्स्ट क्या है हमारा नेक्स्ट है K और P, तो K और P के बीच में भी एक गैप है, ठीक है। Q और O के बीच में भी 1 बॉक्स का गैप आ रहा है, और नेक्स्ट है हमारा M और Q के बीच में 2 बॉक्स का गैप आ रहा है, 2 बॉक्सेस आ जा रहे हैं। तो ये हमारा इस सारे ऑप्शन में सब में 1 बॉक्स का गैप आ रहा था, लेकिन लास्ट में Q और M के बीच में 2 बॉक्स का गैप आ रहा है, तो ये हमारा सिमिलर नहीं हुआ, इस ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा M एंड Q, M और Q, जो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन ई। फिर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, तो ऑप्शन ए क्या है, L इज थर्ड फ्रॉम द टॉप मोस्ट पोजिशन, टॉप मोस्ट पोजिशन से हमारा L थर्ड आ रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, जितने सारे ऑप्शन दिए हुए उसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या कह रहा है कि L इज थर्ड फ्रॉम द टॉप मोस्ट पोजिशन, तो L हमारा टॉप मोस्ट पोजिशन से थर्ड आ रहा है, बिल्कुल नहीं, हमारा बॉटम से थर्ड आ रहा है L, तो ये हमारा ट्रू नहीं हुआ। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, 2 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन K एंड M, K यहाँ है, M यहाँ है, इसके बीच में 2 बॉक्स नहीं 1 बॉक्स है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी ट्रू नहीं होगा। ऑप्शन सी है Q इज अबव P, Q जो है वो P के अबव में है, P के अबव में, Q अबव में तो है लेकिन बहुत ही ऊपर है, तो ये ऑप्शन भी हमारा, ऑप्शन सी हमारा है Q इज अबव P, तो Q जो है वो P के अबव में नहीं है, काफी ऊपर है, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं हुआ। अबव P लिखा हो तो इसके ठीक ऊपर होगा। डी हमारा क्या कह रहा है, T इज प्लेस्ड एट टॉप मोस्ट पोजिशन, T हमारा टॉप मोस्ट पोजिशन पे है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है, T हमारे टॉप मोस्ट पोजिशन पे है, तो ऑप्शन डी हमारा ट्रू हो गया। और फिर ऑप्शन ई क्या कह रहा है, 3 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन Y एंड M, Y और M के बीच में 3 बॉक्सेस, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ई भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है वो ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ Y फ्रॉम द बॉटम मोस्ट, Y का पोजीशन बताना है हमें बॉटम से, तो बॉटम से Y का पोजीशन हमारा क्या हो गया,
1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा क्या आ रहा है, 8 नंबर आ रहा है। तो y का क्या आ गया, हमारा बॉटम से हमारा 8 आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 8। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा है, इफ T and O interchange their position, then which among the following box is placed just below O? ठीक है, if T and O interchange, T और O को हम इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारा क्या आएगा, T और O को हम इंटरचेंज कर देते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा O हो जाएगा और यहाँ पे हमारा T हो जाएगा। तो बात कर रहा है देन विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस जस्ट बिलो ओ। ओ के ठीक नीचे हमारा क्या आएगा, तो ओ के ठीक नीचे हमारा क्या आएगा, क्यू। क्या आ रहा है हमारा, क्यू। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी क्यू हो जाएगा हमारा आंसर। जब हमने इंटरचेंज किया तो ओ के नीचे हमारा क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन 4 हमारा क्या है, इसमें है 7 पर्सन है और वो डिफरेंट मंथ्स में बॉर्न हुए हैं। 7 पर्सन हमारे ABCDEFG है और डिफरेंट मंथ्स हमारे क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त एंड अक्टूबर। ठीक है, फिर क्या है, ओनली 3 पर्सन वेयर बॉर्न बिफोर ई, ओनली 3 पर्सन वेयर बॉर्न बिफोर ई एंड D इज नॉट वन ऑफ देम, D उसमें से नहीं है। ठीक है, E जिस मंथ में बॉर्न हुआ होगा उससे ओनली 3 पर्सन ही बॉर्न हुए होंगे, 1 2 और 3। तो मंथ हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग क्या होगी हमारी होगी जनवरी, फिर हमारा मंथ दिया हुआ है फरवरी, मार्च। ठीक है, तो ई का क्या आ गया हमारा, अप्रैल। क्या आ गया हमारा, अप्रैल आ गया ई का। और इससे ओनली 3 पर्सन बॉर्न हुए होंगे, जनवरी में कोई हुआ होगा, फरवरी में और मार्च में। और ई हमारा किस में है, ई हमारा अप्रैल में बॉर्न हुआ। और इस तीनों में डी नहीं आ सकता है, नॉट, क्योंकि लिखा हुआ है एंड डी इज नॉट वन ऑफ देम, डी इसमें से नहीं है, डी नीचे होगा। अप्रैल के बाद और क्या है, जून है, अगस्त है एंड अक्टूबर है। ठीक है, फिर है F was not born immediately after E, E के immediately after में F born नहीं हुआ है। ठीक है, B was born after F, F के बाद B born हुआ है। और A was born immediately before the month in which G was born, और ओनली 2 पर्सन वेयर बॉर्न बिटवीन G एंड F, G और F के बीच में 2 पर्सन होंगे। तो G को हम यहाँ और F को यहाँ नहीं रख सकते, 2 पर्सन हमें दिखाना है। और E जो E से इमीडिएटली आफ्टर में F नहीं है, आफ्टर में तो है लेकिन इमीडिएटली हमें नहीं दिखाना है। तो एक छोड़ करके अगर हम F यहाँ दिखाएं, F was not born immediately after E, तो इमीडिएटली नहीं दिखा करके हम F को अगर यहाँ रखें तो F और G के बीच में हमें 2 पर्सन दिखाना है। तो यह हमारा 1 2 3 4 हो गया, यहाँ 5 6 और एक 7 यहाँ प्लेस खाली होगा, क्योंकि टोटल पर्सन कितने हैं हमारे, 7 हैं। तो G और F के बीच में हमें 2 पर्सन भी दिखाना है। तो G हमारा कहाँ आ जाएगा, G हमारा यहाँ आएगा, तभी G और F के बीच में 2 पर्सन होंगे। तो अगर हमारा G यहाँ आ गया तो G और F के बीच में 2 हो गए। ठीक है, A was born immediately before the month in which G was born, G से ठीक पहले, अगर मार्च में G है तो ठीक पहले क्या हो गया, फरवरी, और यहाँ पे कौन, A born हुआ है। A was born immediately before the month in which G was born, और G और F के बीच में 2 पर्सन हैं। F was not born immediately after E, और B was born after F, after F कौन है हमारा, B है। तो ये B हो गया। और D के बारे में क्या कहा था कि D इन तीनों में नहीं है।
ई से जो पहले बॉर्न हुए हैं उन तीनों में डी नहीं है, तो डी हमारा कहाँ है, यहाँ है। तो ए बी सी हमारा मिसिंग है, तो सी हमारा जनवरी में आएगा। अब अप्रैल के बाद कौन सा मंथ दिया हुआ है इसमें, अप्रैल के बाद है जून, फिर है अगस्त और लास्ट है हमारा अक्टूबर। ठीक है, तो ये हमारा अरेंजमेंट हुआ। जनवरी में सी है, फरवरी में ए है, मार्च में जी है, अप्रैल में ई है, जून में डी है, अगस्त में एफ है और अक्टूबर में बी है हमारा। तो हमारा इसमें क्वेश्चन पहला सवाल क्या कह रहा है हमारा, हाउ मेनी पर्सन वेयर बोर्न बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में कितने पर्सन बॉर्न हुए। तो सी हमारा कहाँ है, यहाँ है, ई हमारा यहाँ है और इन दोनों के बीच में कितने आ रहे हैं, 2 पर्सन आ रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें क्या है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट कौन है, तो ओल्ड कौन होगा, जो सबसे पहले बॉर्न हुआ होगा उस सारे ऑप्शन में वो हमारा ओल्ड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए क्या है, ए में हमारा ए है, बी में हमारा सी है। तो सी की बात हो गई और सी सबसे पहले बॉर्न हुआ है जनवरी में, इससे पहले तो कोई और बॉर्न हो नहीं सकता, इसीलिए अगर सी ऑप्शन में दिया हुआ है तो हमारा वही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उससे ओल्ड और कोई नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि हु among the following was born between the months in which A and D were born, A और D के बीच में कौन सा बॉर्न हुआ है, तो A हुआ है कब, फरवरी में और D हमारा कब है, जून में। तो उसके बीच में क्या हो गया, मार्च और अप्रैल, और G और E उसके बीच में बॉर्न हुआ है। तो हमारा ऑप्शन क्या क्या है, बोथ, ऑप्शन ई हमारा क्या होगा, बोथ, ई एंड जी, क्योंकि उसके बीच में ये दोनों बॉर्न हुए हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें क्या है कि हाउ मेनी पर्सन वेयर बोर्न आफ्टर डी, डी के बाद हाउ मेनी पर्सन वेयर बोर्न आफ्टर डी, डी के बाद कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। डी के बाद और कौन कौन से बॉर्न हुए, एफ और बी, तो हमारे आंसर क्या होगा, 2, हमारा ऑप्शन डी में 2 लिखा हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द पर्सन हु वाज बोर्न इन द मंथ विच हैज लेस देन 30 डेज, लेस देन 30 डेज, तो लेस देन 30 डेज किस में आएगा, एक हमारा मंथ फरवरी है जिसमें लेस देन 30 डेज होंगे, बाकी या तो 30 होंगे या 31 होंगे, लेस देन 30 तो होंगे नहीं, बस फरवरी है जिसमें हमारे 28 या 29 डेज होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द पर्सन हु वाज बोर्न इन द मंथ विच हैज लेस देन 30 डेज, मतलब फरवरी में कौन बॉर्न हुआ है, तो फरवरी में हमारा ए बॉर्न हुआ है और ए हमारा ऑप्शन ई में दिख रहा है कि ए लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ई। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम पजल्स के और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।